क्या बताऊं, गरम गरम कॉफी भी के आ रही हूँ, मूड एकदम फ्रेश हो गया है। सोच रही हूँ कमरे में बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद सोचूंगी क्या करना है। माँ माँ प्रणाम माँ। कौन? माँ कह रहा आकर, क्या नाम है तेरा? माँ मैं तेरा बेटा राजू हूँ माँ। मेरा बेटा राजू? क्यों रे हराम जादे कुत्ते कमीने बदतमीज, यहाँ किस लिए आया है? पहले मेरी बात सुन रे। अरे बता रजुआ कुत्ता कमीना हरामी, बता रजुआ कुत्ता कमीना हरामी, अरे यहाँ या देने मुझे क्यों सलामी। सिखाती है माँ जितना उतना करता है बेटा, सिखाती है माँ जितना उतना करता है बेटा, अरे यहाँ आंखों से क्यों बहाता तूफान। हरामजादे कुत्ते कमीने, बोल यहाँ किस लिए आए? माँ आया तो काम से ही हूँ माँ। मेरी बात सुनो माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। साफ है साफ बोलो, मात मत खा इसलिए। पड़ी घर में बीमार मैया हमारी, पड़ी घर में बीमार मैया हमारी, हमें दे दो पैसा तुम हो मैया हमारी,
हरामजादे, मदद के लिए पैसे लेना है। आज रंडी नहीं कहेगा, आज हर जाए नहीं कहेगा। माँ कैसी माँ दे रही रे हरामजादे। मेरी माँ बीमार है, बाबूजी आपके साथ रहते हैं। माँ तो मैं क्या करूँ रे? हमारे पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमें पैसा दे दो, हम अपनी माँ का इलाज करवाना चाहते हैं। कितना चाहिए तो करे? माँ हमको 5,000 रुपए दे दो बस माँ। बस 5,000 रुपये चाहिए? हाँ माँ। दे का रिकॉर्डिंग मैडम क्या सोच गया? दे दूं क्या पैसा इसे? का रे नौकी नोट दे एक पुरान की रे। माँ नोट तो नोट होती है, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, हमको 5,000 रुपए से काम है बस। अच्छा चल मैं तुझे नई नोट देती हूँ, लेकिन गिन कैसे मैं दे रही हूँ। पैसा ले ही माठी दियो। तेरी भलाई इसी में है, जितना जल्दी हो सके उल्टी पाव वापस ले जा, वरना मारते मारते जान ले लूंगी। हाँ चला जा रहा हूँ माँ, बड़ी उम्मीद लगा कर आया था तो कि आप हमें पैसा देंगी, लेकिन पैसा नहीं दोगी ना तो कोई बात नहीं है, जा रहा हूँ, कहीं से पैसों का इंतजाम करूंगा, अपनी माँ का इलाज कराऊंगा। माँ लौट कर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। इधर आ। अरे राजू बेटा, तू सच में गुस्सा हो गया? मैं तो मजाक कर रही थी। ये कैसा मजाक है माँ? देख राजू, मैं तेरी सगी माँ हूं नहीं, इसलिए मैं तुझे मारपीट कर हंसवा रही थी। क्या मालूम तू भी मेरे साथ बदतमीजी करे, लेकिन नहीं रे, मैं गलत थी, तू सही है। देख राजू, तेरी माँ बीमार है, तुझे 5,000 रुपए जरूरत है ना? तुझे 5 नहीं 10, 20, 30, 50,000 दूंगी। जरूरत पड़ेगा 2, 4, 10 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरा छोटा सा काम करेगा क्या? अरे माँ कैसी बातें कर रही हो? अब तो हमारी माँ है, आप एक बार कह के तो देखिए, मैं आपकी एक बात क्या 1000 कम करने के लिए तैयार हूँ। देख राजू, मैं जब से इस घर में शादी करके आई ना, मैं दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत है माँ? देख राजू, तेरे बाबूजी बुढ़े हो गए हैं, तेरे बाबूजी बुढ़े हो गए और मैं जवान, तू जवान, कमरा खा लिए, चलना मजा लुटना, मेरी जवानी से भका रही है। कुतिया हरामजादी, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हो गया, तेरे प्यार में पागल हो गई हूँ, एकदम यूं बदन टूट रही मेरी। पागल हरामजादी, अरे मैं तो तुझे माँ कहता हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज किया होता। अरे पगली, कौन सी तेरी सगी माँ हूँ? हो तो सौतेली माँ, सेज खाली है, मेरी जवानी चढ़ी है, चल माँ। तेरा सोचना गलत है। अरे माँ तो माँ होती है, सगी हो या सौतेली। पागल है तू जो सोचती है ना, तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। अरे हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया, अरे हमारी ओरिया हो राजा, हमारी ओरिया करवा के फेरा ना बला मुआ तू, हमारी ओरिया।
ना बातिया करवते फेरा ना बला मोआते हमारी ओरिया। सूरज पूरब से पश्चिम को हो उदय, चाहे चट्टान में घास उगने लगे, गंगा मैया भले चाहे उल्टी बहे, पर लगा सकता तुझको न अपने गले। अरे कान खोल कर मेरी बात सुन ले। क्या बहनी? सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, चट्टान में घास उग सकती है, गंगा मैया उल्टी बह सकती है, हाँ। लेकिन मेरा नाम राजू है, सेठ यशवंत राय का बेटा हूँ। अपनी जिंदगी में ऐसी घटिया हरकत करने के लिए कभी सोच नहीं सकता। और ये आ गए टिंकू भाई। क्या कह रहे हैं रे? टिंकू भाई की तरफ से 11 रुपए मेरे लिए आया। भैया कहना है गलत काम भैया अपने जीवन में कभी मत करना। भैया को धन्यवाद। टिंकू चिंकू का इधर माटी दिया उनका होश में बैठे हैं तो आप पानी उतार ले भगवती गाड़ू हो आई जाता है। कौन टिंकू पिंकू रे? क्या बचावा है नहीं, आया है अपने मर्जी से लेकिन जाएगा मेरी मर्जी से। अभी जानता नहीं नारी की तिरिया चरित बेटा। तो तू हमको तिरिया चरित्र की धमकी दे रही है? हाँ रे, दुनिया की हर किताब पढ़ ली है, यही तिरिया चरित्र बाकी है। हमारी मौत होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हमारी मां मर जाएगी, हमें मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीवन में इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करूंगा। कह रहे तो ते पागल है का? तो दिमाग खराब है। बताओ, इतनी अच्छी जिंदगी मिली है, पैसा दूंगी इसके माँ का इलाज हो जाएगा, ऐश करेगा, सिर्फ मेरी जवानी की प्यास तो बुझाने की बात है और क्या है। हमें पैसे की लालच न दे। अच्छा, तेरा पैसा तुझे मुबारक हो, लेकिन तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। एक बात तो जान ले, जो चीज मुझे पसंद आती है ना, बिना उसे मसले छोड़ते नहीं वहाँ। तो एक बात मेरी भी कान खोल कर सुन ले। अरे सेठ यशवंत राय का बेटा हूँ। हाँ, जो चीज हमें पसंद नहीं आती है ना, हम उसे रद्दी समझ के कोने में फेंक देते हैं या तो कबाड़ के भाव फेंक देते हैं। अरे भगवती गाड़ तो रद्दी दिखा दी है। रद्दी और कबाड़ की कीमत होती है, हाँ। लेकिन तुम जैसी बेश्या औरतों की कदर कोई कीमत नहीं होती है, जिसे लोग इज्जत का सामान तो समझते हैं, लेकिन इज्जत के काबिल कोई नहीं समझता है। अच्छे अच्छे तरसते ही मिलने को पागल है क्या तुम? तरसते होंगे वही हाँ। जो तेरे जैसे होंगे। तेरे हिम्मत है, उठा के दिखा। हिम्मत है, रोक के दिखाऊंगी रे। रोक ले तुम। कुछ तुझको ही नहीं, अपने कुल की हयात पर रख दिया। बहुत अच्छा कर रहा है बे, यही दिन देखना बाकी था, आज वो भी दिखा दिया। बताइए स्वामी, मैं अपने कमरे में बैठी थी, ये इतने में आया, कह रहा मम्मी नमस्ते। मैं बोली बेटा खुश रहो। बोली चाय नाश्ता कर ले। कह रहा मम्मी चाय नाश्ता नहीं करूंगा, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बोली बोल बेटा क्या कहना चाहता है? कह रहा है मम्मी आई लव यू। जब इसकी बात में इनकार कर गई, ये हरामजादा ने मुझे उठा के पटक दिया। मेरी तो इज्जत लुट गई, हाँ मैं बर्बाद हो गई। कहीं उसको पटक दिया। इस तरह
झूठा इल्जाम मुझ पे लगाती है। मैया मेरी सबसे बीमार ऐसा करते हुए कुछ बिचारा चल निकाल का समय। अरे बेसरा होगा इस घर में तेरा गुजारा। इसी में है कि जितनी जल्दी हो ये घर ही नहीं पूरा भवानीगढ़ छोड़ के चला जा, वरना तुझे जान से पलट के कभी लौट के भवानीगढ़ में मत आना बे, वरना अपने पाप का मजा मुंह देखेगा। बाबूजी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो बाबूजी कि मैं भवानीगढ़ को छोड़कर चला जाऊं? नहीं तो आपका बड़ा मुंह देखूंगा। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा बाबूजी। भवानीगढ़ तो क्या, मैं तो आपके लिए सारी दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। सब चलेगा। बाबूजी आप हमारी भी उम्र लेकर जियो, हम लौट कर भवानीगढ़ कभी नहीं आएंगे। मालिक आपको खुश रखे, हमारा क्या है, हम तो कहीं भी रहकर अपना जीवन बसर कर लेंगे, लौट कर कभी नहीं आएंगे बाबूजी। न दुनिया का, अरे न दुनिया का मैं मानो चलता है। से न लालो गोहर चाहता हूँ। न दुनिया का मैं मालो जर चाहता हूँ, किसी से न लालो गोहर चाहता हूँ। मुझे चाहिए कुछ
अगर चाहता हूँ मदीने की जानिब सफर चाहता हूँ। मदीने की जानिब सफर चाहता हूँ। मोहम्मद के दर पर गुजर चाहता हूँ। गुलामी पे यार अब कमर अपनी कस कर हूँ तैयार भागूंगा पीछे न हट कर। मिले चाहे दोज़ख मिले चाहे जन्नत जमाने के मालिक जहां तेरी जमाने के मालिक जहां तेरी रहमत वही रहना मैं बेखबर चाहता वही रहना। क्या कर रही थी जब वो आया? मैं तो घर में बैठ के आराम कर रही थी पर दरवाजा बंद करना भूल गई थी। 1000 बार मना करने के बाद तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता। कह दिया कि जब मैं ना रहूं तो अंदर से दरवाजा बंद करके रहा करो। सही कह रहे हो। देखो मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई? अगले हफ्ते दीपावली है अच्छा और 4 कंपनियों के वर्करों को फंड बोनस गिफ्ट वगैरह सब देना है। ठीक है। और तुम यहाँ बहुत कायदे से बड़ी होशियारी से रहा करो जी जी क्योंकि सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए। सही कह रहे हैं आप। इधर आओ। तेरी तिरछी नजर बस जिधर हो गई। 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 तेरी तिरछी तिरछी नजर बस जिधर हो गई। उसकी दुनिया इधर की उधर हो गई। उसकी दुनिया फूल के बोझ से भी लचकने लगी। फूल के बोझ से भी लचकने लगी। फूल के बोझ से भी लचकने लगी। इतनी नाजुक ये कैसे कमर हो गई। हराम जादे कुत्ते कमीने इडियट। मुंबई गया फंड बोनस देने। सबर रखो बेटा तुझे मैं फंड बोनस दूंगी तेल लगा के। लेकिन मैं करती क्या हूँ थोड़ा आराम करती हूँ उसके बाद देखूंगी क्या करना है मुझे।
शबनम, क्या बात है, ये कैसे हो गया? कैसे कैसे लोग रहते हैं? अरे तुम्हारे हवेली में नौकर सब बदतमीज हैं। बताओ, दीवार फट गई थी, चेयर अंदर घुस गई, मैं गिर गई। शबनम, देख शबनम, आई थी जिस काम के वास्ते यहाँ पर आई थी, वो काम हो रहा है कि नहीं? मैं राजा, सब काम हो रहा है, टेंशन मत लो। जो मैंने तुमसे हरामखोर साले रजुआ को बोले थे, हाँ, उसको क्या हुआ? वो भी काम हो गया, राजू को घर से धक्के मार के भगा दी। लेकिन देखो, अभी माहौल गरम है, यहाँ पर कोई आपको देख लेगा भांडा फूट जाएगा। इसमें भलाई है आप चुपचाप अभी यहाँ से चले जाओ, जब जरूरत पड़ेगी मैं बुला लूंगी। हाँ, अरे ये शबनम, नहीं तो सब बिल्कुल ठीक कर रही हो। हाँ, वास्तव में हमें तुम्हें अगर किसी ने देख लिया, सही बात, हमारी तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर उठेगा। सही कह रहे हैं आप। अरे है शबनम, हरामखोर साला रजुआ घर से बेघर हो गया। हाँ। अब रह गया है साला अमरवा। मौके को देखते ही हरामखोर साले अमरवा की भी कहानी समाप्त हम कर देंगे, लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं। जाइए। ठीक है, बाय। प्रणाम माँ। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। हाय भगवान, मैं क्या देख रही हूँ। अमर, क्या बात है, तू की रो रहा है? चल, रोने धोने की बात छोड़, घर में खाना बनाए हो, खा ले, इसके बाद बातें कही बताना। मेरी बात सुनिए आप। क्या कहेगा? चरणों का दर्शन करूं जाए कर, 3 दिन से दिखाई दिया वो नहीं, खाना खाऊं कमैया जी फिर आए कर। माँ, एक बात ये बताओ, क्या? राजू भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है राजू भैया? सारी बात छोड़, पहले बता तू रो किस लिए रहा है? मैं समझ नहीं पाई। इस वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या दीदी की तबीयत खराब है? हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। ओह, इसलिए मजबूर होकर राजू भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। अरे तू पागल नहीं हो गया है? जब तेरी माँ की तबीयत खराब थी, मेरे पास क्यों नहीं आया बताने के लिए? माँ देखो, हम लोग बहुत डर गए थे, इसलिए आपसे नहीं बतला सके। राजू भैया कहाँ है, बतला दो माँ। अरे पगले, राजू भैया तेरा यहाँ पर आया नहीं। अगर राजू यहाँ पर आया होता, उसे पैसे क्या देती, मैं उसके साथ में घर आती, तेरी माँ का इलाज करती, तेरे घर में राशन भरती, तुम्हारे फीस की पैसा भरती। राजू यहाँ आया नहीं, सच कह रही हूँ, तेरी कसम खा के कह रही हूँ। नहीं माँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे भैया यहाँ आए थे और तुम झूठ बोल रही हो। कहाँ है मेरे भैया? अमर बेटा, तेरे सर की कसम खा रही हूँ, राजू बेटा यहाँ नहीं आया है। अगर तुझे विश्वास नहीं है, मल्होत्रा जी यहाँ ने बोला कि पूछवा दूं। मैंने तो चाचा आए हैं। हाँ, बुलाओ उन्हें जरा। मल्होत्रा जी आइए।